मेरी पहली कविता का टाइटल है कि कविता क्या है। आज सोचा क्या है जो दिल के कमरों में बंद रहता है। वो क्या शब्द है जिनका भार महज एक कागज सहता है। ऐसा क्या है जिसे लिखने के लिए कलम नहीं पर जख्म लगते हैं। ऐसा क्या है जिसे पढ़ने से उन्हीं घावों पर मलहम लगते हैं। कविता महज लिखाई या स्याही से जड़े बोल हैं, या सिले होठों का नज़ाकत भरा खोल है। वो धड़कन है जो शोर में छुप जाती है, वो तलाश है जो मजबूरी में रुक जाती है। वो प्यार है जो जताया नहीं जाता, वो दर्द है जो बताया नहीं जाता। वो किस्से हैं जो सिर्फ महसूस होते हैं, वो तकलीफ़ है जब समय के साथ सपने खोते हैं। कविता उसकी वो हंसी है जो दिल को तसल्ली दे जाती है, वो सुकून है जो माँ अपनी झलक में ले आती है। कविता राहत है, एक चाहत है। कविता उसकी आहट है, एक इबादत है। उसमें बसी इनायत है, कविता खुद से की गई शिकायत है। वो दिल के जज्बात है जो आँखों में झलकते हैं, या पापा के दिए नए सिक्के हैं जो गुल्लक में खनकते हैं। थैंक यू। वो खुशी है जो अपनों की हंसी देख के मिलती है, वो चहकती मस्ती है जो सबके साथ खिलती है। कविता शब्द नहीं पर जिंदगी है जो पढ़ने वालों ने कुछ लम्हों में जी है। पेड़ों की पत्तियाँ जो हवा से बहती है, या ये धरती जितना भार सहती है। मासूम आँखें जो जुबान कहती है, या आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स या फिर जानवर वगैरह, दे कांट स्पीक लाइक अस। सो मासूम आँखें जो जुबान कहती है, या बारिश के बाद जो मिट्टी महकती है। ये सब कविता है, हम सब कविता है। हम में बसता दिल कविता है, तुम्हारे साथ सजी महफिल कविता है। मैं कविता हूँ, तुम कविता हो। कविता वो है जो मेरे बिना कहे तुमने सुना है, और वो है जो तुम्हारे साथ का सपना बुना है। जिस धागे से हर जख्म सिलता है, वो सब कविता है, वो सब कविता है। थैंक यू सो मच। सो देयर गोज विद माय सेकंड पोएम। अब इसमें ना हम लोग ना बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं चांद और ओशन को, राइट? कभी मिलेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी है ना। सूरज और चांद, दिन और रात, इन सबको कितना रोमांटिसाइज करते हैं, पर उनके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और साथ में अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें थोड़ा सा सुई धागे की ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ा टूट जाए, लेकिन उसे सिला जाए, जो मिल सकता है, जुड़ सकता है, उसे हम बस गांठ बोल देते हैं कि यार कुछ तो दिक्कत रही होगी तभी सिलना पड़ गया। बट उसके ऊपर एक कविता है जिसपे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही कुछ और है। सो दिस गोज लाइक, क्या रोहिणी भी कहती होंगी शशि से कि तुम दिवस की धूप में आओ। इधर मैं बोल रही हूँ कि क्या रोहिणी भी कहती होंगी चांद से, शशि इस चांद, कि तुम भाई दिन की धूप में निकल के दिखाओ। नहीं बोलती ना। या क्या चंद्र स्वयं कहे ऊर्मियों से कि मुझको प्रिय तुम स्पर्श कर जाओ। मतलब क्या चांद ओशन की लहरों से बोलता होगा कि मुझे छू के चले जाओ। तो कि जिनका भाग्य लेख है समांतर रेखाओं सा मिलना, वो प्रेम से सराबोर काव्य की प्रेरणा है। सो जिसका प्रारब्ध है जुड़ना, मानो सुई धागे से सिलना, वो क्यों क्षत चिन्ह की अभिव्यंजना है। तो अब अगर मैं मतलब समझाना चाहूँ तो समांतर रेखाओं एज एन पैरेलल लाइंस, तो जिनका भाग्य लेख है, जिनका फ्यूचर में लिखा है कि वो पैरेलल लाइन से कभी मिलेंगे ही नहीं, वो तो प्रेम से सराबोर काव्य की प्रेरणा बन चुके हैं। और जिनका प्रारब्ध है जुड़ना, वो क्यों क्षत चिन्ह की अभिव्यंजना है। ये क्षत नहीं परंतु साक्षी है उस भीषण परीक्षा के, जहाँ तपे बिना कुंदन भी कभी निखर नहीं पाया। जो दूरी दिखती है नयनों को, विरह का महाश्रृंगार है। बिना रक्त रंजित हुए किसने अमर प्रेम को पाया। ये निशान तो अक्षत है जो संघर्ष की वेदी पर चढ़े, दुनिया जिसे घाव समझे वो मिलन का चंदन है। संसार की दृष्टि क्या जाने इन रेखाओं की गहराई को, जहाँ दर्द ही अमृत बन जाए वही तो दिव्य वंदन है। थैंक यू। ये दाग नहीं परंतु साक्षी है उस भीषण परीक्षा के, जो टूट कर भी सुगंध से हृदय को सिक्त करते हैं। वही जीवित हैं इस शून्य में जो घावों को आभूषण कर ले, क्योंकि प्रेम के लोग ही स्वयं को पूर्ण व्यक्त करते हैं। सो दिस वॉज अ पोएम। अदर देन दैट अब एक लास्ट पोइट्री से ख़त्म करती हूँ कि अगेन मेरे लिए घर क्या है। घर क्या है ये घर? ऐसा क्या जिसे खोने से लगता इतना डर? ऐसा क्या जिसे हम सब कहते घर? जवाब छोटा तो नहीं, क्योंकि घर का रिश्ता खोटा जो नहीं। तो इस ज़िंदगी में जो घर मेरे बने हैं, जिन मजबूत दीवारों में कल के सपने सजे हैं, उसकी एक हल्की सी झलक सुनते हैं, उन अनकहे सपनों को फिर से बुनते हैं।
कि घर वो खुशी है जब पापा ने मुझको उठाया था, या वो तोहफा है जो मेरे बिन मांगे आया था, वो डांट है जिसमें प्यार छुपाया था, वो खाना है जिसमें बिना नमक के भी स्वाद आया था, वो सपना है जो सिर्फ माँ के लिए देखा है, वो जीने का तरीका है जो पापा से सीखा है, वो हंसी है जो माँ ने डांटने की जगह दी थी, वो नज़र है जिस पर पिघल कर पापा ने हर ख्वाहिश पूरी की थी। घर मेरी वो खामोशी है जिसे माँ ने हर बार सुना था, और मेरी वो बदमाशी है जिससे मैंने मेरा बचपन बुना था। बहन की खुशी है जब वो मेरे मुंह से मेरा नाम सुनती है, और उसका प्यार है जब वो अपने पल मेरे साथ बिताने को चुनती है। वो पापा के जूते हैं जिसमें बचपन में पहनने की ज़िद, अब पहनने के बाद उनमें बसा तजुर्बा बढ़ाने की ज़िद। घर है वो बातें जो मेरे अपनों ने सिखाई है, घर है वो डांटे जिनसे सुधर कर मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है। घर मेरे लिए यही था जहाँ ज़िंदगी में सब कुछ सही था, पर जानते हो घर मेरे और भी है, वो बड़े विले जिनमें मेरे दिल का गौर भी है। मेरे गुरु, टॉकिंग अबाउट माई टीचर्स, वो जो मेरा हाल सबसे पहले पूछा करती थी, वो जो अपना हाथ बस मेरे बालों में फेरा करती थी, वो जो मेरी सोच में मुझ पर भरोसा रखती थी, वो जो मुझको अपनों जितना प्यार करती थी, जिनकी मदद मेरे पास हर बार पहुंचती थी, जिनकी नज़र भीड़ में भी मुझे ढूंढ लेती थी, वो मेरे गुरु थे। अब घर की ईंटें पता है कौन है? वो दोस्त जो आए दिन लड़ा करते थे पर ज़रूरत में साथ खड़ा करते थे, वो जिनके बिना हर दिन अधूरा था, पर जिनकी बस यादों से ही हर लम्हा पूरा है। पर घर बस ये नहीं है, मेरे घर की मौजूदगी अब जाके सही है कि अब कुछ अधूरा होके भी पूरा है, थोड़ा अंधेरा है पर न जाने क्यों एक उजाला है, वो भी कैसे है। कुछ लोग जिन्हें पहली बार फिर से घर बोला है कुछ लोग जिनके सामने फिर से दिल खोला है वो जिनके साथ यादें हर शाम बनाई जाती हैं, है कुछ लोग जिनके साथ ज़िंदगी हर दफ़ा सजाई जाती है, वो कि जिनके बिना अब खाना सही नहीं लगता, जिनके साथ बैठे बिना मन कहीं नहीं लगता, वो जो बिन पूछे ख्याल रखते हैं, मेरी गलतियों पे ना कोई सवाल करते हैं, है कोई जो बस मेरे कहने भर से सब मान लेते हैं, बिन मांगे अपनी कोशिश झोंक देते हैं, जिनके साथ खेलने में अब ज़िंदगी की खुशी रहती है, जिनके लिए मेरी पूजा में दुआएं रहती है, जिनकी खुशी बढ़ाना अब मेरा एक और सपना है, क्योंकि वो लोग ये हैं जिनकी वजह से घर मेरा अपना है।